सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई ने सबके सामने अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान कई बातें साझा की और सभी का आभार भी जताया। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है। जिसके बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सीजेआई के पद पर रहते हुए तो चंद्रचूड़ को कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, कितनी पेंशन मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें सरकारी आवास, सीजेआई जहां अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, सुरक्षा गार्ड्स और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को पेंशन और विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं। पेंशन के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ को 70,000 रुपए मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद से ही उन्हें जीवन भर के लिए नौकर और ड्राइवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ता जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सीजेआई को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी मामलों में मदद और सलाह देने का अधिकार होता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। उन्हें किसी खास मामले में सलाह देने का अधिकार होता है और अक्सर उन्हें उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायिक मामलों में एक्सपर्ट्स की भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद किसी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं, लेकिन उनके अनुभव का इस्तेमाल न्यायालय के कामों में किया जाता है। शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके कंधे आलोचनाओं को स्वीकारने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद मैं सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे ये चिंता है कि सोमवार से क्या होगा। जो लोग मुझे ट्रोल करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक ज्ञान के सामने उजागर किया और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को आलोचनाओं के लिए खोल देते हैं, खासकर आज के सोशल मीडिया युग में। लेकिन मेरे कंधे हर तरह की आलोचना को स्वीकारने के लिए मजबूत हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में कहा कि मेरे जाने के बाद भी इस अदालत में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जस्टिस खन्ना जैसा स्थिर और गरिमामय व्यक्ति इस पद को संभालेगा।